जी, मौजूदा दौरे हुकूमत में जहां आम आदमी महंगाई से तंग है, वहां पर किसान भी तंग आ चुके हैं। 7 दिन हो चुके हैं इस्लामाबाद में अपना एहतजाजी धरना जारी रखे हुए हैं। हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन ताहाल वो नाकाम जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म से किसानों की मुलाकात भी है। उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। धरने के हवाले से अगर बात करें तो किसान 7 दिन से सड़कों के ऊपर पड़े हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम बाहर से दालें मंगवाते हैं, किसान मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन जो हम बाहर से मंगवा कर डॉलरों में पेमेंट करते हैं, यही अगर हम अपने किसानों को अगर कुछ दें, कुछ उनको सब्सिडी दी जाए, बिजली की कीमतें कम दी जाएं, तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है। किसानों का भी यही कहना है कि हम पाकिस्तान में ज़रूरी मामलात में खुद कफ़ील हो सकते हैं। क्योंकि इमरान खान के दौर में जो किसानों को बिजली दी जा रही थी उसका फ़िक्स रेट 8 रुपये 47 पैसे था, जबकि मौजूदा हुकूमत में 15 रुपये 22 पैसे कर दिया गया, जिसकी वजह से किसानों के बिल जो हज़ारों में आते थे वो लाखों में आना शुरू हो गए। पाकिस्तान का किसान तंग होकर इस्लामाबाद में धरना दिए बैठा है। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सर, इस मौजूदा दौरे हुकूमत में जहां आम आदमी महंगाई में तंग है, वहां पर किसान भी परेशान है। ख़ास कर जो छोटा तबका है, किसान 8-10 एकड़ का लाखों के बिल दे रहा है जी। क्या कहते हैं इस हवाले से, कितना मुश्किल है किसानों के लिए और किसान तंग आकर इस्लामाबाद में बैठा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी, पिछली हुकूमत में ना जी हमें बिजली का बिल आता था 8 रुपये 47 पैसे, और वो फिक्स रेट था। उसमें टैक्सेस नहीं थे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती थी ना, हम वापडा के दफ्तर में जाते थे, उसे ठीक करवा लेते थे। जब से ये गवर्नमेंट आई है ना जी, बिजली का रेट हो गया है 22 रुपये 15 पैसे, और टैक्सेस की कुछ तो समझ ही नहीं है ना। टैक्सेस तो 9-10 टैक्स हैं, उनकी समझ ही नहीं आती ये कौन कौन सा टैक्स है, हमें क्यों लगा दिया है, और जो बिल डाल दिया गया है ना जी, उसे तुम निकलवा नहीं सकते हो। अच्छा, आज उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि वज़ीर आज़म के साथ जो किसान वफद की मुलाकात है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कुछ देर पहले कमर ज़मान कह रहा है और उन्होंने कहा जी 2008 में हमारी हुकूमत ने बड़ी ज़रूरी इस्लाहात की, किसान खुशहाल थे। 75 सालों से किसान यही सुनता आ रहा है, इंडस्ट्री हमारी तबाह होती जा रही है, ज़राअत हमारी तबाह होती जा रही है। जो भी हुकूमत में बैठा होता है वो लॉलीपॉप देता हुआ आवाम को नज़र आता है। अभी जो थोड़ी देर पहले तकरीर करके गए हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? क्या वाकई कुछ इसमें हकीकत नज़र आती है आपको? बात यह है जी, बात यह है जी, वो हमें बता गए हैं कि हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए होंगे मुश्किल फ़ैसले। इससे पहले इमरान खान इसी ख़जाने से गवर्नमेंट चला रहा था, बिजली के बिल भी कम थे, खाद भी लोगों को ठीक मिल रही थी, महंगाई भी कम थी। अगर अपने केस माफ़ करवाने को मुश्किल फ़ैसले कहते हैं ना, तो वो वाकई इन्होंने किए हैं। अब ये सागडार कल आया, हमें पता चला है कि उसे 72 करोड़ रुपए उसकी जो पिछली तनख्वाह थी वो अदा कर दी गई है। ये किए हैं जी इन्होंने मुश्किल फ़ैसले। हमें तो यही मुश्किल फ़ैसले समझ आते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी मज़े की बात की कि इमरान खान के दौर में कम थे, अभी ये कहते हैं हमने मुश्किल फ़ैसले किए। इमरान खान कहाँ से बिजली पूरी कर रहा था? इस बात की हमें समझ नहीं आती। असल में ये जो लोग बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, ये आम शहरियों को, बाकी लोगों को ना, मेरे ख्याल में तो भाई कीड़े मकोड़े भी नहीं समझते। मैंने जो इधर 8 दिन में देखा है ना, अगर इन लोगों की कोई कदर होती, आज से 8 दिन पहले मुज़ाकरात हो जाते। अच्छा, ये बताइएगा जी, ये जहाँ पे जो किसान बैठे हैं मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, सिर्फ एक किसान का वो अपना मुतालबा लेके आए हैं कि बिजली और खाद कम की जाए। किसी सियासी इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बता दें, क्या इमरान के दौर में भी इसी तरह इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, ज़राअत इतनी मुश्किल का शिकार थी? आप अपनी ईमानदारी से कुछ बताएं ज़रा। ये भाई बात यह है, मेरा ना सनत से भी थोड़ा बहुत तल्लुक़ है। फैसलाबाद में ना, फैसलाबाद में मज़दूर और कारीगर मिलना बंद हो गए थे, कारीगर नहीं मिल रहे थे, इतनी इंडस्ट्री चली थी इमरान के दौर में। किसान भी खुशहाल था। ये सारे किसान हैं इधर, इनसे कसम उठवा के पूछ लें, 3 साल में किसान की कमर सीधी हो गई थी। क्यों भाई? इसी तरह 3 साल में किसान सीधा हो गया था।
ओ भाई ये सवाल पड़ गया आगे, पैसे माफ कौन है ना दे। ये तो सवाल पड़ गया हुकूमत हमें ये हुकूमत तो हमारे ऊपर सवाल बनकर गिरी है। जुल्म करना ये तो जुल्म हो गया हमारे ऊपर। आप क्या समझते हैं कि यही वजह थी कि 13 जमातें इकट्ठी होकर इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई कि इमरान जो ना खुद खाएगा ना किसी को खाने देगा, इनकी मरूसी सियासत का खात्मा होगा। इसी वजह से ये 13 जमातें इकट्ठी होकर फिर अवाम को लूटने के लिए और अवाम का वही महंगाई का रोना जो 75 साल से पहले चलता हुआ आ रहा है वही देखना चाहते हैं ये लोग। कमरुज़्ज़मान कहरा साहब ने जो बात की है इधर, क्या कमरुज़्ज़मान कहरा गवर्नमेंट में नहीं है? ये सवाल पड़ गया आगे, पैसे माफ कौन है ना दे। ये तो सवाल पड़ गया हुकूमत ये हुकूमत तो हमारे ऊपर सवाल बनकर गिरी है। जुल्म करना ये तो जुल्म हो गया हमारे ऊपर। आप क्या समझते हैं कि यही वजह थी कि 13 जमातें इकट्ठी होकर इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई कि इमरान जो ना खुद खाएगा ना किसी को खाने देगा, इनकी मरूसी सियासत का खात्मा होगा। इसी वजह से ये 13 जमातें इकट्ठी होकर फिर अवाम को लूटने के लिए और अवाम का वही महंगाई का रोना जो 75 साल से पहले चलता हुआ आ रहा है वही देखना चाहते हैं ये लोग। कमरुज़्ज़मान कहरा साहब ने जो बात की है इधर, क्या कमरुज़्ज़मान कहरा गवर्नमेंट में नहीं है? ये 13 जमातें गवर्नमेंट में बैठी हैं। अगर नून लीग कुछ करती है, महंगाई करती है, अवाम पे बोझ डालती है, ये पीपल पार्टी उसे रोक नहीं सकती, ये उसे समझा नहीं सकती। ये 13 जमातें जो इकट्ठी हो गई हैं ना, इनका मकसद था अपने केस माफ़ करवाना और इस इमरान से जान छुड़वाना। जान इनकी इमरान से नहीं छूटेगी, इनकी इमरान से जान नहीं छूटेगी। इलेक्शन होने दो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्या आज पाकिस्तान का किसान भी यही समझता है, मजदूर भी यही समझता है, आम आदमी से हमारी बात होती है तो वही समझते हैं कि इमरान पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है? जिस तरह इमरान के जलसों में इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं तो लोग भी तो समझते हैं, ऐसे तो नहीं आ जाते उसके जलसे में। लोगों को भाई शऊर आ गया है, ये अल्लाह का करम हो गया पाकिस्तान पे कि लोगों को शऊर आ गया है। लोग अब भूल में नहीं रहे। हर गरीब अमीर गांव में जो लोग अनपढ़ भी बैठे हैं ना, उन्हें भी पता है कि हमारे लिए बेहतर कौन है। जो उनके लिए बेहतर होगा उसका लोग चुनाव कर लेंगे। जी बिल्कुल, अब वो 90 की दहाई नहीं रही बल्कि कौम बाशऊर हो चुकी है। वो मज़दूर आदमी हो या किसान हो, वो सब समझते हैं कि उनके लिए लीडर कौन बेहतर है या सिर्फ कौम को भाषण देने वाले अब बाकी हैं। इमरान खान के पीछे बड़ी तादाद में जो जलसों में हम देखते हैं कि लोग पहुँचे हुए होते हैं, वो वजह भी यही है। जो किसानों की बात भी आपने सुनी कि इमरान के दौर में अगर किसान खुशहाल था, मज़दूर खुशहाल था, तो अब 13 जमातें बैठी हैं। 13 जमातों ने सिर्फ मुश्किल फ़ैसले करने का तो बता दिया कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, लेकिन उन मुश्किल फ़ैसलों में अवाम को बिल्कुल कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। पाकिस्तान का किसान सड़कों पे बैठा है। बिजली की कीमत जो हज़ारों में होती थी वो उन्हें लाखों में अदा करनी पड़ रही है। दिहाड़ीदार मज़दूर शाम को अपनों बच्चों के लिए दाल रोटी उसे पूरी करनी मुश्किल हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत में टमाटर 300 रुपये किलो आते इकट्ठी होकर इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई कि इमरान जो ना खुद खाएगा ना किसी को खाने देगा, इनकी मरूसी सियासत का खात्मा होगा। इसी वजह से ये 13 जमातें इकट्ठी होकर फिर अवाम को लूटने के लिए और अवाम का वही महंगाई का रोना जो 75 साल से पहले चलता हुआ आ रहा है वही देखना चाहते हैं ये लोग। कमरुज़्ज़मान कहरा साहब ने जो बात की है इधर, क्या कमरुज़्ज़मान कहरा गवर्नमेंट में नहीं है? ये 13 जमातें गवर्नमेंट में बैठी हैं। अगर नून लीग कुछ करती है, महंगाई करती है, अवाम पे बोझ डालती है, ये पीपल पार्टी उसे रोक नहीं सकती, ये उसे समझा नहीं सकती। ये 13 जमातें जो इकट्ठी हो गई हैं ना, इनका मकसद था अपने केस माफ़ करवाना और इस इमरान से जान छुड़वाना। जान इनकी इमरान से नहीं छूटेगी, इनकी इमरान से जान नहीं छूटेगी। इलेक्शन होने दो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्या आज पाकिस्तान का किसान भी यही समझता है, मज़दूर भी यही समझता है, आम आदमी से हमारी बात होती है तो वही समझते हैं कि इमरान पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है? जिस तरह इमरान के जलसों में इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं तो लोग भी तो समझते हैं, ऐसे तो नहीं आ जाते उसके जलसे में। लोगों को भाई शऊर आ गया है, ये अल्लाह का करम हो गया पाकिस्तान पे कि लोगों को शऊर आ गया है। लोग अब भूल में नहीं रहे।
हर गरीब अमीर गांव में जो लोग अनपढ़ भी बैठे हैं ना, उन्हें भी पता है कि हमारे लिए बेहतर कौन है। जो उनके लिए बेहतर होगा उसका लोग चुनाव कर लेंगे। जी बिल्कुल, अब वो 90 की दहाई नहीं रही, बल्कि कौम बाशऊर हो चुकी है। वो मज़दूर आदमी हो या किसान हो, वो सब समझते हैं कि उनके लिए लीडर कौन बेहतर है, या सिर्फ कौम को भाषण देने वाले अब बाकी हैं। इमरान खान के पीछे बड़ी तादाद में जो जलसों में हम देखते हैं कि लोग पहुँचे हुए होते हैं, वो वजह भी यही है। जो किसानों की बात भी आपने सुनी कि इमरान के दौर में अगर किसान खुशहाल था, मज़दूर खुशहाल था, तो अब 13 जमातें बैठी हैं। 13 जमातों ने सिर्फ मुश्किल फ़ैसले करने का तो बता दिया कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, लेकिन उन मुश्किल फ़ैसलों में अवाम को बिल्कुल कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। पाकिस्तान का किसान सड़कों पे बैठा है। बिजली की कीमत जो हज़ारों में होती थी, वो उन्हें लाखों में अदा करनी पड़ रही है। दिहाड़ीदार मज़दूर शाम को अपनों बच्चों के लिए दाल रोटी उसे पूरी करनी मुश्किल हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत में टमाटर 300 रुपये किलो और प्याज 150 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। बताया जाए कौम को कौन से मुश्किल फ़ैसले किए हैं जिससे अवाम को फ़ायदा हुआ हो, पाकिस्तान के किसान को फ़ायदा हुआ हो, जिसने अवाम में हुकूमत करनी है। अब